ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 6 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮਿਤੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ।
संस्कारों से भरा। आज अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, रेणु अग्रवाल जी, धीरज अग्रवाल जी, शबनम अग्रवाल जी, अजय अग्रवाल जी और सोनिया जी पुत्रवधू और आपकी बेटी प्रीति बांसल और आपके दामाद जी विकास बांसल। आपको अपने जीवन में आप अपनी मेहनत से, लगन से, पुरुषार्थ से, एबिलिटी से, योग्यता से, धन से, दौलत से सब कुछ प्राप्त कर लेते। आप में इतनी योग्यता है, आप अपनी मेहनत से, लगन से, शिद्दत से, पुरुषार्थ से, एबिलिटी से, पैसे से सब कुछ ले लेंगे, लेकिन जीवन में दोबारा कभी मां बाप नहीं मिलेंगे। दोबारा मां बाप नहीं मिलेंगे। हमारे सनातन में कहा गया है पितृ देवो भव, मातृ देवो। संजय जी ने, अजय जी ने और बेटी प्रीति ने पिता को भी खो दिया है। हम इनके दुख में शामिल हैं। आइए भजन के माध्यम से पिता का सुने इन बच्चों के क्या भाव। मैंने रब को नहीं देखा, रब तुमको ही, मैंने रब को नहीं देखा, रब तुमको ही माना पापा, मैंने रब को नहीं देखा, रब तुमको ही माना पापा मेरे, तुमसे मेरा कई जन्म का नाता है। मैंने रब को नहीं देखा, मैंने रब को नहीं देखा। रब तुमको ही माना है। मैं भूला नहीं कहते थे मेरे पापा, बस प्रेम ही पूजा है। कहते थे मेरे पापा, पापा मेरे तुमको बनाता है। मैंने रब को नहीं देखा, रब तुमको ही माना है पापा मेरे, तुमसे मेरा कई जन्मों का कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सदे जहाँ तुम चले, जहाँ तुम चले। चिट्ठी
क्या कहे, हमने अपनी बातों को, दिल की बातों को सब हम घर में कोई बैठक नहीं देते, हम घर में घर की बातें करते। उसी दिन कह देता, उसी समय कह देता कि जाओ अब तुम्हारा बेटा जी नहीं सकता। तुम खुद ही समझ गई हो कि संसार में कोई घर, कोई घराना, कोई परिवार ऐसा नहीं जिस घर में किसी का ध्यान ना हो। संत अपने ढंग से अपनी बातों को कहते हैं। एक पिताजी का देहांत हो गया, बच्चा साथ में महात्मा जी की कुटिया में गए, बड़ा तत्व ज्ञान से बड़े विद्वान दिखाते, अब घटनाओं को समझा देते थे। वो कहते जरूर दिला दें। बोले कैसे? बोले एक बाल्टी ले आओ और जो है वो दरिया सामने है, उस दरिया से पानी ले आओ और अभी तुम्हारे पिताजी को दिला देंगे, ये पानी घर से ले जाना, पिताजी को छिड़क देना और फिर जो है ना पिताजी जीवित हो जाएंगे, ताकि उसको बोध हो जाए। लेकिन वो मान नहीं रहा था। यदि मान जाते तो मेरे पास नहीं आए। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। मेरे तो पहला पंडित जी ने अपने विरागमई भजनों के राही उन्होंने निੱਘੀ श्रद्धांजलि दी और साढ़े बहुत ही विद्वान पुरोहित दिवाकर भारती जी ने बहुत दृष्टांत के उदाहरण दे के सानू ये दुख सहन करने लई हौसला ते प्रेरणा दी कि मृत्यु अटल। लेकिन दुनियावी तौर पर असी ये गल मनते हैं कि मृत्यु अटल है, पर जदों परिवार का कोई मुखी जाता है तो जो दुनियावी सानू विछोड़े का दुख होंदा है, ਉਹਦੀ जो विछोड़े की पीड़ा होंदी है ਉਹਨੂੰ सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। बाबू कृष्ण गोपाल जी सिक्ख्या जगत के विच एक नामी शख्सियत होए है रहे है, जिन्हों के जान के नाल मैं कह सकता है कि एक युग का अंत होया। बहुत लंबे समय तो मेरा अंदाजा है कि 1980 तो पहला ने वो जोड़े DM कॉलेज मैनेजमेंट कमेटियां दे जिन्हों के अंडर 7 साढ़े स्कूल जोड़े कॉलेज आते हैं। DM कॉलेज आता, B.Ed कॉलेज आता, DN मॉडल स्कूल, आर्या बॉयज़, इस तरह 7 इंस्टीट्यूशन आउंदियां जिन्हों का उन्होंने इन्ने साल मैं 50 साल तो उपर उन्होंने उसकी साम संभाल की, मैनेजमेंट की, उन्होंने प्रधान की।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2014 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਧੀਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ਤਵੀਜ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਸਸਤੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ पूर्ण रूप समर्पित सी। साथ मेरे होगा परिवार के इस दुख के घड़ी में शोक संवेदना श्रीमती मालविका सूद सत्य हल्का इंचार्ज होगा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से शोक संवेदना, आर्य मानव सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा की ओर से शोक संवेदना, प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट डीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोगा की ओर से शोक प्रस्ताव, आर्य समाज पुण्यउडाना की ओर से शोक संवेदना सुखदेव कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स की तरफ से गलगला की तरफ से ये शोक संवेदना, विनोद बांसल एक्स चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से परिवार के प्रति संवेदना, प्रवीण शर्मा जी मेयर नगर निगम मोगा की ओर से शोक संदेश, डीएम कॉलेज प्रिंसिपल डीएम कॉलेज की तरफ से ये शोक संवेदना, प्रिंसिपल एमडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से शोक संवेदना डीएम कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से शोक संदेश, आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से शोक संवेदना। ये शोक प्रस्ताव द्वारा खत्री सभा मोगा चेयरमैन श्री विजय देव जी, एडवोकेट अध्यक्ष डॉक्टर हिमेश जैसका जी, जिलाध्यक्ष नरोत्तम पुरी जी, चीफ पैटर्न बोधराज जी एडवोकेट एवं श्रीमती इंदुपुरी जी पी मार्कर की तरफ से एवं श्री के कौड़ा जी चेयरमैन की ओर से शोक सभा ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अजमेर सिंह जी की ओर से ये शोक प्रस्ताव और डॉक्टर श्रीमती मालविका भट्ट जी आज शहर में नहीं होने के कारण उन्होंने ये शोक प्रस्ताव भेजा है और साथ में डॉक्टर पवन थापर जी की ओर से ये शोक संवेदना। मैं परिवार की ओर से समस्त राजनीतिक सामाजिक शैक्षणिक जो अदारे हैं उन सबके प्रति साधुवाद और विशेष परिवार की तरफ से आपने परिवार को साधुवाद दिए हैं, परिवार को इससे संवेदना व्यक्त किए हैं। ईश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परिवार प्रदान करें। अग्रवाल परिवार की ओर से हाथ जोड़कर आपसे ये प्रार्थना है कैसे सुख दुख की घड़ी में आप परिवार के साथ इसी प्रकार से अपने सहयोग दान करते रहेंगे, समय दान देंगे। परिवार की ओर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया आप सभी भोजन ग्रहण करके जाएंगे। इसी के साथ सभी से निवेदन है कि शांति पाठ सभी हाथ जोड़कर हम शांति पाठ करेंगे। ओम दो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परिवार से निवेदन है कि कृपया जो है रस्म पगड़ी के लिए सुख संपत्ति
बेटा वो दादू जिन्होंने सारी ज़िंदगी विद्या का दान दिया। जैसे यहाँ पर बताया गया कि 1980 से वो लोग सेवा में लगे हुए हैं और इन इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ आगे लेकर गए हैं। आज हम देख सकते हैं जो जितनी भी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने सेवा की है वो वर्ल्ड लेवल पे है और उसका जो क्रेडिट मिला है उनको ये है कि उनके बच्चे हैं, एक डॉक्टर है,
एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हैं और आप उनके पोते हैं और आप भी इंजीनियर हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जो जो उन्होंने सेवा की है उसका हमें यही फल मिला कि हमारे घर में शांति और हम लोग सारे एजुकेशन के साथ जुड़े रहे और हम लोग आगे आगे बढ़ते रहे। हाँ, उन्होंने हमेशा एजुकेशन को मतलब बोला है कि सारी चीज़ें एजुकेशन पे बेस्ड ही होती हैं। तो एजुकेशन का उन्होंने हमेशा से यही कहा कि एजुकेटेड रहो, डिग्रीज़ करो, पूरी करो, उसके बाद देखना बिजनेस वगैरह क्या करना, बट प्रीलिमिनरी एजुकेशन पे ध्यान रहना चाहिए हर एक इंसान का। सर, एक बार सभी ने एक बार जन्म लेना है और जैसे उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने एक ऐसी खुशबू फैलाई दुनिया में, हम देख सकते थे कि आज बहुत सारी आंखें नम थी। हालांकि उन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा ही की है, लेकिन उसके बावजूद घर वालों को तो नेचुरली वाला फीलिंग वैसी आती है, लेकिन जो उनके साथ काम किया, जो उनके एम्प्लॉइज़ थे, चाहे वो लेक्चरर्स थे, चाहे वो क्लास 3 थे, क्लास 4, उनके मन में भी उनके लिए श्रद्धा, क्योंकि उन्होंने हमेशा हर इंसान को आगे बढ़ाया है, उनको पुश किया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने स्टार्टिंग से हमारे को भी पुश ही करा है कि अब ये ट्राई करो, अब वो ट्राई करो। तो मतलब घर में ऐसा माहौल था कि उन्होंने पुशिंग अपना रखा कि एजुकेशन के बाद, उसके बाद जितने भी आप लायक हो आगे बढ़ते रहो उस फील्ड में। भाई साहब, आप एक रिनोड बिजनेसमैन हैं और अपने कार्य में बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो दिवंगत आत्मा जिनके लिए आज लोगों ने श्रद्धांजलि दी, बहुत बड़ा इकट्ठ था और वो इकट्ठ था जिसमें हर तरह के लोग थे, जिसमें बहुत बड़े स्टेटस वाले भी लोग, सिंपल लोग भी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी खुशबू, ऐसा प्यार फैलाया था। देखिए जी, हमारे तो फादर थे, उन्होंने अपने बाग में से जो एक सबसे बढ़िया फूल है वो हमारी फैमिली में दिया, और आगे आप उनकी देखोगे जो फुलवेरी है, जो उन्होंने बीज लगाया है, वो अब सब जगह सुगंध फैला रहा है। जो जो बच्चे उनके फील्ड में, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आज बुलंदियों को छू रहे हैं। सबसे बड़ा जो उनका एक करैक्टर रहा है सोसाइटी के लिए, कह लो जो देन रही है, वो यही है। वो सबको यही कहते थे कि जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक के बाद, पहले तो बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ आपको जो भी फील्ड अच्छा लगता है उसमें आप विद्वान बनो, उसमें पूरा अपना मेहनत से अपना सब कुछ झोंको। बाकी जो आपको कि आपने कितनी तरक्की करनी, कितना राइज करना है, वो तो किस्मत के ऊपर है, लेकिन एक शिक्षा बेसिक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास शिक्षा है, आप ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ोगे। और जैसे बहन जी जो आपके साथ मैरिड हैं, क्या कहना चाहेंगे कि संस्कार, एक ऐसा संस्कारी परिवार जिसमें वैल्यूज़ थी और वो वहाँ जाकर आपके घर को भी उन्होंने स्वर्गीय बना दिया, जैसे आपने पहले फूल जैसी बात कही। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो एक जो देखो संस्कार फैमिली से जो मिले हुए हैं, वो एक इकट्ठ बनाने के लिए मिले हैं। ये नहीं कि आजकल आप देखोगे ज़्यादातर क्या है, जो फैमिलीज़ हैं उनमें बिखराव हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों को उस वे से शिक्षित नहीं कर रहे कि हमने एक परिवार की तरह रहना है। सबसे ज़्यादा जो उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे अपने पर्सनल मोटिव्स आ जाते हैं। हम एक फैमिली की तरह नहीं देखते परिवार को, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन पिताजी ने हमेशा एक बच्चों को ये संस्कार दिए कि आप सब मिलजुल कर इकट्ठे रहो। उसका असर ये है कि आज हमारी फैमिली भी पूरी संगठित है और सब बहुत अपने फील्ड में राइज कर रहे हैं। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਟੂ ਦਾ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਐਨ ਸੀਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਚਿੰਗ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਊ ਜੀ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਜਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਵਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 4 EMPLOYEE ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਂਗ ਡੋੜ ਫਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।